अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे टेक्स्ट के कलर्स देख लिए, बैकग्राउंड कलर देख लिए। अब हम लोग अगर देखें टेक्स्ट की साइजिंग, तो अच्छा, इससे पहले कि हम लोग करें तो एक एक्सटेंशन आती है टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से। अब अगर मुझे कोई इमेज शो करवानी है तो उसके लिए मुझे एक टैग इंपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट जीएस का भी। बेसिकली एचटीएमएल हमें अपनी इमेज का टैग भी देती है और नेक्स्ट जीएस का इमेज का टैग भी है। नेक्स्ट जीएस का इमेज का टैग हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमेज को ऑप्टिमाइज कर देता है, इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कर देता है, जिससे हमारा लोड कम पड़ता है हमारी वेबसाइट्स पर। अच्छा, अब इमेज हमने दे दी है, इमेज को हम बताएंगे कि भाई इमेज कहाँ पर पड़ी है, सोर्स देंगे उस इमेज का। मल्टीपल तरीके हैं इमेज का सोर्स देने के। तो मैं पहले उस इमेज को इंपोर्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल img इज इक्वल, ठीक है, फ्रॉम। अब मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी है, पब्लिक फोल्डर में न्यू png। उसको मैं कहूँगा कि भाई सोर्स इज इक्वल टू img alt। अच्छा, alt का टेक्स्ट हम लोगों ने क्यों देना है कि अगर इंटरनेट डाउन है और इमेज लोड नहीं हुई तब वहां पर क्या शो करे, इमेज, ये इमेज लोड होगी। जी जी, डॉट स्लैश से नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि मैंने क्या किया है, कि मैं एक सोर्स नाम के फोल्डर में, ऐप के नाम से फोल्डर में हूँ। अब मैं ये इस डबल डॉट का मतलब क्या है कि मैं ऐप के फोल्डर से निकला और सोर्स में आ गया, दोबारा डबल डॉट लगाया, सोर्स से बाहर चला गया, सोर्स से बाहर पब्लिक फोल्डर पड़ा। नहीं नहीं, डायरेक्टली भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे भी जब हम लोग डायरेक्टली करते हैं तब हमें उसको विड्थ और हाइट उसकी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1000 और 1000 पिक्सल। Fail to parse this if you are using relative path, relative image it must be। अगर हम लोग इस तरह दे रहे हैं तो डायरेक्ट स्लैश का मतलब है कि पब्लिक फोल्डर में इमेज पड़ी है। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर में इमेज पड़ी है, मैं ड्रैग करके लाऊं और वो यहाँ पे शो कर दे, तो नहीं, वो नहीं। पब्लिक के अंदर इमेज का फोल्डर एक बनाते हैं, उसके अंदर ड्रॉप हो जाती है, लेकिन इस इमेज के अंदर शो नहीं ना होगी। वो इमेज अलग है, वो बेसिकली हम लोग अपनी आसानी के लिए बनाते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को कैटेगराइज कर सकें।
बाद में अगर कोई कोड को देख रहा है उसको पता चले कि इमेज का काम क्या है, तो जितनी भी इमेजेस वहाँ पर लगी हुई हैं वो उस इमेज फोल्डर में पड़ी होती है। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करके ये इमेज है ना, इमेज को फिर हम लोग नहीं छेड़ सकते। फ़ॉन्ट की उसके लिए अलग से वो आती हैं, बहुत डिफरेंट हैं, आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी। CSS थोड़ी उसकी कम्प्लेक्स है। काम है। अच्छा जी, अब मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ W-48 विड्थ 48 आ गई, और इसको एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी चीज़ों का आइडिया हो जाए। बॉर्डर आ गया। अच्छा, अभी बाय डिफॉल्ट वो स्क्वायर में हमें इमेज शो कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एस्पेक्ट वीडियो, अब वो मुझे वीडियो के फॉर्मेट में शेयर कर रहा है। अगर एस्पेक्ट स्क्वायर कर दूंगा तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में शो करेगा, एस्पेक्ट वीडियो कर दूंगा तो एस्पेक्ट वीडियो में। जी जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब वीडियो की फॉर्म में शो करेगा सिर्फ वीडियो के, जिस तरह वीडियो बनती है ना, एक यूट्यूब की वीडियो है, एस्पेक्ट रेशियो जो है 16:9 है। पब्लिक फोल्डर में। चलिए, अब एक टैग आता है इसके बाद, टेबल का टैग। टेबल टेबल में आ जाएगा टेबल हेड। उस टेबल हेड में एक रो बनेगी और उस रो में कॉलम बनेंगे। टेबल, टेबल हेड, टेबल रो, टेलम सॉरी टेबल हेडिंग। और इसको हम दे देते हैं क्लास नेम। एक टेबल आ गया। इसी तरह हम लोग मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। और अब अगर मुझे इसका रिस्पांस लिखना है तो वो लिखूंगा मैं टेबल बॉडी, और इसमें भी एक रो बनेगी, और टेबल डाटा, ऊपर टेबल हेडिंग, नीचे टेबल डाटा। टेबल हेडिंग के साथ वो क्या कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बोल्ड करके दे रहा है। टेबल डाटा में वो बोल्ड नहीं कर रहा, वो सिंपली डाटा शो कर रहा है। टेबल फुट, उसका फुटर आ गया। इसी तरह कैप्शन करके भी होता है, जो ऊपर कैप्शन आएंगे। कैप्शन में टेबल के बारे में डिटेल कोई भी हम लोग लिख सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंपैरिजन सम क्लासेस मार्क्स या चीज़ें। जब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है कि टेक्स्ट कैसे करना है, टेक्स्ट को डेकोरेशन कैसे करनी है, और टाइम कितना रह गया है, आधा घंटा रह गया।
चल, हाउ आवर वेबसाइट लुक लाइक ऑन डिफरेंट डिवाइस साइजेस, इस चीज़ को बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट मोबाइल पर कैसी नज़र आएगी, बड़ी स्क्रीन पर कैसी नज़र आएगी, और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर, बड़ी एलसीडीज पर कैसी नज़र आएगी। तो उस चीज़ को मैच करने के लिए हमें कंप्यूटर को या सिस्टम को बताना पड़ता है कि इस ब्रेक पॉइंट पे जाकर या यहाँ पर जाकर तुमने इस चीज़ को चेंज कर दे। अब मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट या पैराग्राफ कर लेते हैं और इसको लाना। बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है। मैं कह रहा हूँ कि मीडियम पर जाके, सॉरी, जैसे ही मीडियम यानी टैबलेट स्क्रीन को क्रॉस करे इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर पहले बताना पड़ेगा मीडियम टेक्स्ट डैश कलर यानी रेड और 500। जैसे ही वो मीडियम को क्रॉस करेगा, मैं आपको वो बता दूँ, फुल स्क्रीन से नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। टेलविंड ब्रेक पॉइंट्स, बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये दिया हुआ कि स्मॉल स्क्रीन का मतलब है कि उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है या मैक्सिमम पिक्सल रेशियो है वो 640 हो सकता है। मीडियम में 768, 1024 और ये 100। अगर हमें कस्टम करना है तो हम कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम कैसे ऐड करेंगे ये उन्होंने दिया हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 768 पर जाकर वो चेंज हो रहा है। यहाँ ऊपर 767, 768 पे रेड हो जाए क्योंकि मीडियम पे किया। अब मीडियम से ऊपर जितना मर्जी बड़ी स्क्रीन हो जाए वो रेड ही रहेगा, मीडियम से नीचे ब्लैक हो। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि लार्ज पर जाके ग्रीन हो जाए तो मुझे उसके लिए दोबारा से क्लास पास करनी पड़ेगी, लार्ज और टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश 500 रेड ग्रीन, 1023 पर रेड, 24 पर ग्रीन। अच्छा, अभी तो हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हम लोग देखते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में होम पेज पर आकर यहाँ वीडियो ऊपर आ रही है, वीडियो साइड पर आ गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसी रिस्पॉन्सिवनेस में देख रहे हो। अब यहाँ पर वो टाइप राइटर नहीं चल रहा, बड़ी स्क्रीन पर चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में डिज़ाइन को देखते हुए, अब ऑब्वियसली यहाँ पे अभी हम लोगों ने कलर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो कलर ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको काम करके दिखाएं, एक्सेल पर जाकर हिडन, हिडन का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी या वो एलिमेंट हाइड हो जाएगा, वो कोई जगह रिजर्व नहीं करेगा, कोई चीज़ नहीं लेगा। हिडन
1279 तक शो हो रहा है, 80 पर हाइट। जब बाय डिफॉल्ट हमारी जो टेलविंड कन्फिग डॉट टी एस की फाइल है वो इस तरह से शो हो रही होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पाथ जहाँ पर टेलविंड को एक्सेस देनी है और नीचे एम्प्टी। अब मैं यहाँ पर खुद से डिफाइन करूँगा कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कस्टम कलर को डिफाइन करना है, अगर मैंने को कस्टम स्क्रीन साइज डिफाइन करना है, ये इस तरह की चीज़ें डिफाइन करनी तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि बहुत सारे कलर्स के नाम हम लोग याद नहीं ना कर सकते कि हमारी वेबसाइट पे कहाँ पर कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको कहेंगे एक्सटेंड करो जो पिछला है वो भी, और उसको दे दो फॉर एग्जाम्पल कलर्स, उसका नाम आ गया प्राइमरी। अब प्राइमरी में मैं देता हूँ दिस वन एंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, और इसको आ गया हैशटैग दिस, और सेकेंडरी। अब अगर मैं इसको कह दूं कि भाई टेक्स्ट कलर हो जाए प्राइमरी और बीजी डैश सेकेंडरी, तो वो कलर चेंज हो। अब इसी तरह मैं ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ब्रेक पॉइंट को अगर मुझे करना है स्क्रीन्स, यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ, कस्टम नाम दे लेते हैं। नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ टैबलेट, और टैबलेट की विड्थ होगी 350 पिक्सल। और अब इसको कहते हैं कि टैबलेट पर जाकर टेक्स्ट अब यहाँ पर वो हमें शो कर रहा है 207, जैसे वो 350 क्रॉस करेगा रेड। अब जैसे ही वो मीडियम पर आएगा दोबारा से कलर चेंज होगा। तो अभी हमारी मर्जी है कि हमने कलर चेंज करना है या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट को हाइड शो करना है, या एलिमेंट की विड्थ को चेंज करना है, एलिमेंट के साइज़ को चेंज करना है, ये अब हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?